13 मई 2026 को भारत में सिल्वर करीब 3,10,000 रुपए प्रति किलो के हाई के आसपास पहुंच गया था। उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग और ग्लोबल दबाव के चलते कीमतों में गिरावट आई और अब सिल्वर करीब 2,85,000 रुपए प्रति किलो के आसपास ट्रेड कर रहा है। यानी गिरावट जरूर आई, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार के मुकाबले भारतीय बाजार कहीं ज्यादा मजबूत रहा। दोस्तों, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बढ़ी हुई इंपोर्ट ड्यूटी ने भारतीय कीमतों को एक तरह का सुरक्षा कवच दे दिया। ग्लोबल गिरावट का पूरा असर भारत तक पहुंच ही नहीं पाया। अब आते हैं सरकार के दूसरे और सबसे बड़े फैसले पर। सरकार ने 99.9% प्योरिटी वाले सिल्वर बार्स को फ्री इंपोर्ट कैटेगरी से हटाकर रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाल दिया। सुनने में ये फैसला टेक्निकल लग सकता है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। पहले कोई भी पात्र इंपोर्टर आसानी से चांदी मंगा सकता था, लेकिन अब हर शिपमेंट के लिए DGFT यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड का लाइसेंस जरूरी होगा। यानी सिर्फ ड्यूटी भर देने से काम नहीं चलेगा। सरकार की अनुमति के बिना चांदी देश में नहीं आ सकती। और अब यहीं से पूरा खेल बदल जाता है। इंपोर्ट ड्यूटी सिर्फ कीमत बढ़ाती है, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी सप्लाई को कंट्रोल करती है। अब देश में कितनी चांदी आएगी ये काफ़ी हद तक सरकारी मंजूरी पर निर्भर करेगा। दोस्तों, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आने वाले समय में बाजार में फिजिकल सिल्वर की सप्लाई टाइट हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो लोकल मार्केट में चांदी प्रीमियम पर बिक सकती है। घरेलू कीमतें अंतर्राष्ट्रीय कीमतों से लगातार ऊपर बनी रह सकती। यानी ग्लोबल मार्केट में सिल्वर टूटे तब भी भारत में उतनी बड़ी गिरावट शायद देखने को ना मिले। अब सवाल उठता है कि अगर इंपोर्ट पर इतनी सख्ती होगी तो देश में चांदी आएगी कहां से। यहीं आता है तीसरा बड़ा फैसला। MCX ने अपने गुड डिलीवरी नियमों में बदलाव किए हैं ताकि घरेलू सिल्वर रिफाइनर्स भी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर चांदी डिलीवर कर सके। यानी सरकार एक तरफ इंपोर्ट को कंट्रोल कर रही है और दूसरी तरफ देश के अंदर ही सिल्वर सप्लाई चेन को मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है। इसके तहत BIS स्टैंडर्ड्स, रिफाइनर्स की एलिजिबिलिटी और एम्पैनलमेंट प्रोसेस में भी बदलाव किए गए।